आदमी जिसको उसी इदारे से निकाला जाता है विद चार्ज शीट कि इसने करप्शन की और हरासमेंट की, एक भी नहीं बल्कि 3 इदारों से निकाला जाता है। क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट ने उन्हीं को नामजद कर लिया? अब नैब कहाँ सोई हुई है? मैडम FIA कहाँ है? ये तो एक बहुत छोटे से ऑफिसर के लेवल की बात है, लेकिन एक बात याद रखें, ये जो भी ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, पहला काम ये करती है कि जी उन जगहों पे अपने बंदे लगाओ जहां पे पैसे देने हैं। मसलन ये DGISPR जो है, ये DG, ये जो इनका पंजाब का जो है डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, अरबों रुपए का उनके पास बजट होता है टीवी ऐड देने का, अखबारों को ऐड देने का, ये करने का। मगर सर उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ती है ना जी, और वो सबसे पहले आके इसका कंट्रोल करते हैं और फिर उसमें पैसे कमाते हैं। ये तो खैर पंजाब की बात है। सिंध में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े दिन के लिए शर्जील मेमन साहब बन गए थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और जो उन्होंने लूट मचाई है कि जी अभी दुबई लीक में जब नाम, तो उनका सबसे पहले नाम उनका मौजूद है, और कई अरबों का केस भी उन पर चला। नैब ने भी उनको पकड़ लिया था, और बाद में फिर वो सब खत्म हो गया क्योंकि वो NRO हो गया उनका। ये लोग तो आते ही इसलिए, इनका पहले टारगेट होता है कि जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, वो जो बजट जो है मीडिया के बजट, इस तरह की चीजों में जाके कॉन्ट्रैक्ट दे, कॉन्ट्रैक्टर से सारी सेटिंग वेटिंग उनकी होती है, और उनकी जो है मनोसलवा जो है ना वो आना शुरू हो जाता है पहले ही दिन। तो इन लोगों का तो काम ही है, इनको और कोई पावर है ही नहीं। ना ये कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ना ये बजट दे सकते हैं, ना ये प्राइसेस सेट कर सकते हैं, ना ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं। इनका तो बस यही काम है, ये करे जाएंगे और बैठे रहेंगे डमी बन के, जो वो पीछे से ऑर्डर आएगा वो करते जाएंगे, माल अपना कमाते जाएंगे इन्हीं चीजों में, और खुद से कोई हटा दे तो हटा दे, पैसे लेके भाग जाएंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और ये तो बड़ा ओपन केस है। ये हर सूबे में, फेडरल गवर्नमेंट में भी यही होता है कि ये जो बजट अरबों का होता है, ये जो प्रोजेक्ट, जो स्कीम्स बनती है, एक पंजाब सेहत में ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे टीवी पे चल रहे होते हैं बड़ी बड़ी कैंपेन, और वो करोड़ों के जा रहे होते हैं, और फिर करोड़ों पीछे से आ रहे होते हैं, और मजे हो रहे होते हैं। ये तो बड़े समझ में आने वाली बात। सर मैं आपको याद होगा कि जब लाइव आज एक मैं आपको क्लिप भी दिखाना चाहती हूँ, मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट में और अदलिया के दरमियान में कोई रिफ्ट भी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे अदलिया के मामलात इन दिनों सामने भी आ रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर एक छोटा सा क्लिप है जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो फरमा रहे हैं, ज़रा प्लीज़ आप भी सुन लें, और फिर मैं इसके बाद आपसे बात करती हूँ। The country comprises not of land, it comprises of people. We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power-hungry general that you lost the country. As simple as that. You did not respect the people's will. I'm sorry if I don't want to come across as rude, but I'm very clear about this in my mind. I mean, Article 5 says every Pakistani, wherever he may be, if you're a Pakistan, then the Constitution of Pakistan is bound by it. On us, people like presidents, prime ministers, MPAs, MNAs, army officers, judges included, we have taken on the added responsibility to uphold and defend the Constitution, which you have not. But you are bound to obey the Constitution. है इनका ये क्लिप, मगर आप देखिएगा इन्होंने मतलब बड़ा 71 की वॉर का इन्होंने भी तस्करा किया है। आज फैसल बावडा ने जब अपनी क्लैरिफिकेशन दी है तो उन्होंने कहा है कि रऊफ साहब ने भी ये कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था, और फ़लाँ ने भी 3 बंदों का उन्होंने रेफरेंस दे दिया। फजलुर रहमान साहब ने भी धमकाया था, शहबाज शरीफ ने काली भेड़ें कहा था अदलिया को, रऊफ साहब को भी वो बीच में इन्वॉल्व कर गए। तो आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान में कोई दरार आई हुई है? देखिए, ये जो क्लिप आपने दिखाया ये मैंने भी देखा था। ये इसमें जो शुरू में कुछ वॉइस में प्रॉब्लम था, वो उस वक्त डायरेक्ट आर्मी का नाम लेके बात कर रहे थे कि जी, उन्होंने बड़ी क्लियरली बात की है कि जी कौन रिस्पॉन्सिबल था 71 का, और वो शायद कट गई इसमें।
ये पहले का है कि चीफ जस्टिस बनने से पहले का है या उससे उससे भी पहले पुराना का है? वक्त जी, पुराना मैंने। उनके व्यूज यही थे और काफी ओपनली वो जाके ये सेमिनार था कोई, उसमें ये बात कर रहे थे बैठे हुए। अब जो है ना, ये जब आए हैं चीफ जस्टिस बन के, तो इनका एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और इनको अब नजर ही आ रहा है। आए तो ये 4-6 महीने 10 महीने के लिए इनको पता था, लेकिन जब इनको नजर आ रहा है कि जी अब हम अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ चलेंगे और उन्होंने जो कहते हैं वो करेंगे, तो आगे हमारी नौकरी बढ़ जाएगी। पर्सनल इंटरेस्ट एक आ गया है। पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट जब आ जाए तो फिर वो कानून और आइन और वो सब कुछ भूल जाता है। और वो ये लगता यही है कि जी काजी साहब जो है ये अब देख रहे हैं अपने 2 साल आगे की अपनी करियर। तो अफसोसनाक तरीन बात है, मगर ये कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो कहूंगा कि ये हमारे पॉलिटिशियंस और ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और ये जो डमीज हैं जो जिनको आप प्रैक्टिस कर रही है, ये सब जिम्मेदार होंगे अगर इस तरह की सिचुएशन हो। ये कोई अमेंडमेंट अगर इन्होंने करने दी इस तरह की पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जाली लोगों को मिला के अगर आपने एक खिचड़ी पका ली, तो वो ना चलने वाली है और ना उसको बनने। इनको सोचना चाहिए 10-12 साल अगले आगे की कि वहां तब होगा क्या अगर ये जिस तरह के ये फैसले करने जा रहे हैं काजी साहब, इनको भी सोचना चाहिए, जजेस को भी सोचना चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान को कितने साल तक, फ्यूचर तक ये हॉन्ट करेंगे सारे। तो बहरहाल लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट पहले देखते हैं, उसके बाद कौम और नेशन और ये सब बातें कहने की तो है, लेकिन असल में नहीं होती है नजर। बहुत शुक्रिया सर। आज प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने, मैं बड़ी हैरान हुई कि उन्होंने दोनों इजलास बुला लिए हैं। उन्होंने सेनेट का इजलास भी सेपरेटली बुलाया गया और नेशनल असम्बली का भी इजलास बुला लिया है। यानी सदर मुमलिकत जनाब आसिफ जरदारी साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग-अलग सेशन तलब किए। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि कोई समथिंग? मैं एक ही चीज सोच सकता हूँ इसमें, अगर उन्होंने ये बुलाए हैं तो फिर कोई ना कोई अरेंजमेंट उनका पीछे बैठे हुए हो गया है कि चीफ जस्टिस साहब ये जो केस चल रहा है, ये जो रिजर्व सीट का, जो 70-80 सीटें हैं जो कि पीटीआई से छीन ली गई हैं और आप हर एक में बांट दी गई है, ये केस ये उसमें ये फैसला देंगे कि जी नहीं ये ठीक किया गया है और पीटीआई को नहीं मिलेगी ये सीटें, और जिसकी वजह से जो हुकूमत है और जो गवर्नमेंट कोalition है इसको 2/3 मेजॉरिटी मिल सकती है। अगर ये पूरा अरेंजमेंट हो गया है तो फिर तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि जी फौरन उन्होंने बुलाए हैं असेंबली और सेनेट का इजलास, वहां से ये 2/3 से पास कराना चाहिए।